जो भी कुछ तुम मांग रहे हो, मांग तुम मुक्ति रहे हो। जो भी भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मांग मुक्ति रहे हो। मुक्ति माने सत्य के साथ एक हो जाना। कोई कामना करता है, उसकी कामना पूर्ति हो जाती है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके। अगर डिजायर है अंदर तो मेहनत करता है आदमी तो कामना पूरी हो जाती है। पर कामना पूरी होने के बाद और कामना उठ जाती है। तूने लाख कमाया, 2 लाख, 3, 4, 5, 60 साल की उम्र है, तो खत्म ही नहीं होगा। तो भूल जाएगा कि तुझे कहां रुकना था। तो तू असली चीज क्या ढूंढ रहा है उसका अवलोकन करना होता है। क्योंकि दौड़ में दौड़ा हुआ 10 मिलियन हो गया, 70 साल की उम्र में गिर गया, जला दिया, तो उसका क्या अर्थ हुआ? बाद में तेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ड्रग पी के मर गए। फ्री का पैसा मिला था ना उन्हें, खुद तो पता नहीं था। तूने कमाए पैसे पूरी जिंदगी, तो सोच रहा था 1 मिलियन पे रुक जाऊंगा, 2 मिलियन पे रुक जाऊंगा, 3 मिलियन पे रुक जाऊंगा, 4 मिलियन पे रुक जाऊंगा। 10 मिलियन हो गया, 70 साल की उम्र में तो गिर गया। बाद में तेरे को 10 मिलियन की वजह से तेरे जो 2 बच्चे हैं, तेरे को टाइम नहीं मिला बच्चों के साथ स्पेंड करने का। 2 बच्चे तूने पैदा कर दिए, छोड़ दिए। एक ने किसी को गोली मार दी स्कूल में जाके बच्चों के, दूसरा ड्रग बेचते पकड़ा गया, खत्म। पूत सपूत तो क्यों धन सांचे, पूत कपूत तो क्यों धन सांचे, कबीरा। तो किसी भी चीज की कामना कर रहे हो, चाहिए तुम्हें मुक्ति, तुम्हें पता नहीं है। 70-80 साल के हो, गिर जाते हो, पता नहीं चलता। तो अवलोकन करना पड़ता है कि चाहिए क्या। चाहिए मुक्ति सबको, चाहिए लिबरेशन ही। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का सार है, पूरी गीता का सार है, पूरे धम्मपद का सार है, मुक्ति निर्वाण। पहले लोगों में थोड़ी बहुत शर्म तो होती थी ना, आजकल तो दूसरे को लूट रहे हैं। पहले हालियों का, पालियों का, इनका उनका, पक्षियों का, सबका निकाला जाता था हिस्सा, किसान जब कटाई करता था। It is said that living beings arise from food grains arise from rain. तो बांटना चाहिए, वो सबका हक है उस पे जो तुम उगा रहे हो। क्योंकि धरती तेरी नहीं है ना, धरती तो है। तुझे लगा तूने 4 कागज के टुकड़े लेके धरती खरीद ली। अभी तुझे ऐसे आइलैंड पे जाके फेंक दे जहां कोई बंदा ना हो, तेरे अकाउंट में $1 ट्रिलियन डाल दे पूरी दुनिया का पैसा, तो वहां तेरे लिए भूखा मर रहा है तू। तेरे लिए पानी और रोटी की ज्यादा वैल्यू होगी या कागज के टुकड़े की? समुद्र के बीच एक आइलैंड है, वहां पे जाके तेरे को फेंक दे, मान लिया, तो तेरे पास दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तू। ना तेरे पास फोन है ना कुछ है, 2 दिन हो गए भूख प्यास से मर रहा है। तो वो $1 ट्रिलियन जो कागज के टुकड़े हैं तेरे कार्ड में, तो उनकी क्या वैल्यू है वहां पे? वहां पे 2 रोटी और 1 पानी के गिलास की वैल्यू ट्रिलियन कागज के टुकड़े से ज्यादा है। क्योंकि वहां पे काम नहीं आएगा, 4 दिन के बाद तू मर जाएगा अगर खाना पानी नहीं मिला। तो तेरी जिंदगी ना रही, $1 ट्रिलियन क्या फायदा उस अकाउंट में पड़ेगा? वहां पे पानी के गिलास की वैल्यू $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, क्योंकि पानी के बिना तो जिंदा ही रह सकता। आजकल वो रिवाज रहा ही नहीं। कर्ता भाव को मिटाना होता है, करने वाला तो है नहीं। ये तेरे पैसे भी से कुछ नहीं है। पीछे जा किसी ट्रक ने ठोक दिया तो खत्म। तो जितना ले रहा है कम से कम उसका 10% तो वापस करना होता है ना। इतना बड़ा हुआ, धरती ने कभी तेरे से पूछा मैं तेरे को खाना दे रही हूं? धरती बोले मैं तो खाना नहीं दूंगी, सूरज बोले मैं तो रोशनी नहीं दूंगा, कहां जाएगी तेरी ईगो? कौन किसका मां, कौन किसका बाप, कौन किसका बहन? 8 का 8 बिलियन खत्म, मिट्टी। तो कुदरत तो फर्क नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। तुम्हारे मन में क्या फर्क है? इसलिए अध्यात्म जरूरी है, इसलिए गीता जरूरी है, इसलिए बाबा नानक कबीर जरूरी है। क्योंकि पशु पैदा हो, पशु मर जाएगा।
इंसान बनाना पड़ता है, बनना पड़ता है इंसान अवलोकन करके। अभी एक फिल्म देख रहा था, फिल्म भी आदमी के मन से ही निकलती है ना। उसमें परशुराम की आत्मा आ गई, पुरानी कहानियों जैसे। भूत आ रहा है, एक शरीर में से निकल के दूसरे में घुस रहा है, फिर उसने चक्कर बना दिया, आत्मा बोलते हैं उसमें नहीं घुस रही। आत्मा कहां कहां डालोगे आत्मा को? आत्मा कोई तो तुम्हारे दिमाग में बैठने वाली चीज थोड़ी है, सोचा नहीं जा सकता, सोच से बाहर है वो। आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ना भी बोलो कुछ, सर झुका दो, तो वो एक है। तुमने 8 बिलियन आत्माएं बना दी, तो आज तक जितने बंदे मरे उतनी आत्माएं कहां हैं? दिखाओ, सामने लाओ ना उसको। एक साइंटिस्ट है, उसने $1 मिलियन का चैलेंज रखा हुआ है, डीन डैनेट करके नाम है उसका। 30 साल से बुढ़ा हो गया वो, कोई आत्मा नहीं ला पाया। सिर्फ गरीबों में आत्मा आती है, जो पछड़ी जाती होती है, जो कि स्कूल नहीं गए कभी, उनको बता दिए कि तुम पछड़ी जाती हो। वो लोग भी खुद को पछड़ी जाती समझे बैठे हैं। वैसे अंबेडकर जी को माथा टेकते हैं, अंबेडकर जी को पढ़ा है नहीं उन्होंने भी। अरे क्या करना तुमने ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का, जहां तुम्हें घुसने नहीं दिया जाता, यहाँ पे जात पात है। कबीरों के पास जाओ ना, ये पखंडी के पास कर जाते हो, इन्हें खुद का पता नहीं। वो ब्रह्मांड से बाहर है, समय से पहले है आत्मा, वो शरीर में घुसा रहे हैं। कहानी में एक परशुराम कैरेक्टर हुआ है, उसकी आत्मा आ गई बंदे में, आज के बंदे में। और हमारे मन पे प्रभाव डालती हैं चीजें, अनकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, जो हम देखते हैं। उन्हें 20 साल पहले मूवी देखी होगी, 25 साल पहले, एकदम से तू वैसा सीन देखेगा, तेरे दिमाग में आ जाएगा। वैसे तो 5 मिनट पहले की चीज याद नहीं रहती कई बार। तो हमारे मन के साथ खेला गया है और हम देख नहीं पाते। कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं, और वही दुनिया का पूरा पैसा, दुनिया का पूरा फूड और पूरी मार्केट कंट्रोल करते हैं। हम बस चाबी दिए हुए बंदर हैं, हमें लगता है हम फ्रीडम है, फ्रीडम की बात। अरे फ्रीडम काहे की फ्रीडम? फ्रीडम तो के बारे में तो सोच भी नहीं सकते तुम। तुम्हारा ये हाथ भी उठा, तुमने उठाया, वो कंडीशनिंग है तुम्हारी, शारीरिक और मानसिक। 50% फिल्मों से आए हो, 50% जंगल से आए हो। इंसान कहां हो तुम? इंसान होने के लिए बहुत सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। इसलिए चंटू बंटू की कंपनी मत रहो, बुद्धो नानको की कंपनी है ना, वो पूरी जिंदगी का अपनी का लेखा जोखा वो किताबों में देखे गए जो महान लोग हुए हैं, इसलिए किताबें हैं। स्वामी विवेकानंद 36 साल जिए, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई वो 4 वॉल्यूम में पड़ी है किताबों में। उसको क्यों नहीं पढ़ते? फिर देखो कौन बेवकूफ बनाता है तुम्हें। कोई बेवकूफ बनाने आएगा तो मस्त दोगे उसकी शक्ल देख के। कोई बाबा आएगा, जो तुम्हारा बाबा है उससे पूछना लास्ट टाइम कौन सी किताब पढ़ी थी, उसको एक किताब का नाम नहीं याद होगा। चमत्कार कहां से? बेहोंड क्या? उसके शरीर पे चाकू मारो खून निकलेगा ना, प्रकृति है, ग्रेविटी है। उसको बोल बिल्डिंग से छलांग मार, नीचे गिरेगा, लहू निकलेगा। अगर नहीं निकला, बुर्ज खलीफा छलांग मरवा दो, नहीं निकला, नहीं मरा, तुम्हारा गुरु है जो, जैसे तुम बाबा मान रहे हो, तो मैं उसको पूजने लग जाऊंगा। जो बाबा बोलता है भूत है मेरे सामने लेके आए, चैलेंज है पूरी दुनिया के भूतों को। तुम्हारा मन में भूत है, तुम हो ही नहीं। कहां हो तुम? ईगो हो तुम, ईगो होती नहीं। एकमकार सत्य है एक, उस एक मूर्त अनेक दर्शन कीने रूप अनेक खेल 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 अनंत को फिर एक। जो है ही नहीं तो वो सोच रहा है, वो कैसे असली होएगा? मैं मनदीप सिंह, मैं खुद को मनदीप सिंह समझ रहा हूं, मैं हूं ही नहीं। अगर समझा जाए तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कबीर समझ जाता है इसको।
अप्लाई भी कर देता है, राम कबीरा एक हुए, तो राम के अलावा दूसरा है ही नहीं, भूत कहां से आया? वो तेरा बुलेखा है, तू तेरा हूं ना, तेरा बुलेखा है। मैं, जब तुमने मैं बोल दिया तो ईगो आ गई वहां पे। आपा मेटे हरी मिले, तो खुद को मिटाना होता है, जो तुम्हें बता दिया समाज ने, उसको खत्म होना होता है आइडेंटिटी को। उसके बाद आदमी इंसान बनता है, उसके बाद निष्काम कर्म होता है। अभी मनदीप सिंह, कुलदीप सिंह, तरुण वर्मा, ये अपना नाम रख के, अपने को अलग समझ के, पूरी प्रकृति से ये निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। तरुण वर्मा पैदा हुआ, तरुण वर्मा को मिटना होगा, नहीं है तो तरुण वर्मा। अगर समझ रहा है तो 40 साल बाद, समय ने धोखा दे दिया, 40 साल बाद समय बता देगा। तेरी पूरी साइकोलॉजी है, उसके अलावा है कौन? अगर तू ही नहीं है तो तू बोल रहा है भूत है, भूत कहां होएगा जब तू ही नहीं है? जो तू खुद को समझ रहा है तो वो है ही नहीं। सत्य है, स्थिर खड़ा है, था, है और रहेगा। सत्य के लिए टाइम कहां है? ना उसके लिए टाइम है, टाइम से परे है वो। बाबा नानक, कबीर, बुद्ध मत्था मार के चले गए। टाइम तेरे लिए है, टाइम ईगो के लिए है, टाइम कामना करने वाले के लिए होता है।